Good morning, student. Kavita Nandwani is here, your SST teacher. Yesterday, I discussed the chapter number 4, part 1, electoral politics. What is the election? Election क्या होता है? पॉलिटिकल competitions क्या होते हैं? उसके डीमेरिट और मेरिट हमने डिस्कस किए थे. टुडे आई डिस्कस द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया. आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत में इलेक्शन का क्या सिस्टम है. मीन्स भारत में चुनाव कैसे होते हैं. व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया. फर्स्टली नो दैट जनरल इलेक्शन क्या होते हैं. जनरल इलेक्शन वो होते हैं जो सारे ही देश में, मतलब फुली कंप्लीट देश में वन डे में ही होते हैं, सेम डे में होते हैं, सेम तारीख में होते हैं. उस इलेक्शन को हम बोल देते हैं जनरल इलेक्शन. देश के अंदर लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं. इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल constituency at the same time either on the same day or within a few days. मतलब जनरल इलेक्शन वो होते हैं जो फुल राज्य में, मतलब पूरे एरिया में एक ही दिन एक ही टाइम पर इलेक्शन होते हैं. उस इलेक्शन को हम बोल देते हैं जनरल इलेक्शन. By election, sometime election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. By election क्या होता है. कई बार ऐसा होता है कि किसी एरिया में जो कैंडिडेट होता है, जो पर्सन होता है, मिनिस्टर होता है, या तो वो रेजिग्नेशन दे देता है या उस पर्सन की डेथ हो जाती है. उस केस में उस रीज़न से दोबारा इलेक्शन होते हैं. उस इलेक्शन को बोल देते हैं बाय इलेक्शन. अब स्टडी करेंगे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है. किसी एरिया से आप लगा सकते हैं, किसी भी एरिया को आप बोल सकते हैं constituency. The country is divided into a different areas based on population for the purpose of elections, which are called the electoral areas. Means जो कंट्री है, आपका देश है, जो वो इलेक्शन के लिए पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर कई डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है. For Lok Sabha election, the country is divided into 543 constituencies. लोकसभा के इलेक्शन के लिए पूरे देश को 543 एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है. मींस 543 एरियाज में अलग अलग कैंडिडेट खड़े होते हैं और एक ही डे पे इलेक्शन होता है. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली. लोकसभा का जो इलेक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है, वो पूरे देश के लिए होता है. बट जो स्टेट के लिए होता है उसमें भी क्या होता है, नंबर ऑफ असेंबलीज में वो डिवाइड होता है. स्टेट का इलेक्शन आप बोल सकते हैं, जैसे हरियाणा का इलेक्शन हो, या हरियाणा के अलावा और जितनी स्टेट है, पंजाब है और मध्य प्रदेश है, ये सारे अपने आप में एक अलग अलग स्टेट हैं और इन स्टेट में अलग अलग असेंबली बनाई जाती हैं जिसके अंदर इलेक्शन किए जाते हैं. नेक्स्ट है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी. मतलब कि रिजर्व्ड एरियाज कौन कौन से हैं. फर्स्टली नाम से ही पता चल रहा है, रिजर्व्ड मतलब कि जिसको पहले से ही रिजर्व कर लिया गया है, बुक कर लिया गया है. सम एरियाज आर रिजर्व्ड फ्रॉम पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल. इलेक्शन के टाइम पर क्या होता है कि कुछ एरियाज जो होते हैं वो रिजर्व कर लिए जाते हैं. किन पर्सन्स के लिए, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं और शेड्यूल ट्राइबल होते हैं, यानी एससी कोटे में आते हैं या बीसी कोटे में आते हैं. एरिया केप्ट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट 84 एंड शेड्यूल ट्राइबल्स 47. तो इंडिया के अंदर जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए 84 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व हैं और शेड्यूल ट्राइबल के लिए 47 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व हैं. At local and district level, the reservation system is extended to other weaker section like women and OBC. Means अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें, अगर हम जिले लेवल पर देखें तो उसमें भी कुछ सीटें जो हैं वो ऑलरेडी रिज़र्व हैं, पहले से ही रिज़र्व कर दी गई हैं. किन के लिए, वुमेंस के लिए और ओबीसी कोटे के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए.
अब हम इसमें बोल सकते हैं कि जो इलेक्शन किया जाता है उसमें कुछ सीटें जो होती हैं वो रिज़र्व होती हैं, कुछ एरिया भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीट्स जो हैं रिज़र्व होते हैं। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली में मधीपुर, मधीपुर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी रिज़र्व्ड हैं एससी के लिए। मतलब वहाँ पर जब भी इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन में जो पर्सन, जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो एससी कास्ट से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट स्टडी करेंगे वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या होती है? देखो, वोटर हमें पता चल रहा है वोट से रिलेटेड है, लिस्ट मतलब कोई भी लाइन कह सकते हो आप, कोई भी शेड्यूल कह सकते हो। द लिस्ट ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल फॉर वोटिंग इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर इलेक्शन। मतलब चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, मीन्स जो वोट के लिए एलिजिबल हैं, जो पर्सन अपनी सीट के लिए एलिजिबल हैं, उन पर्सन्स की जो लिस्ट रेडी करता है इलेक्शन कमीशन, उसको बोल देते हैं वोटर लिस्ट। In India, all the citizen aged 18 year and above has the right to vote less of the his or her caste, grade, color in religion or gender। Means इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 ईयर का है, जिसकी उम्र 18 साल है या उससे ऊपर है, उसको वोट देने का राइट है, उसको अपना मताधिकार देने का राइट है। वोट लेस ऑफिसर मतलब जब वो मताधिकार देने का उसको राइट है, उसके राइट को कोई भी कास्ट, कोई भी जाति, कोई भी कलर, कि वो काला है कि गोरा है या मेल है या फीमेल है या किसी भी धर्म से संबंध रखता है, ये बात मायना नहीं रखती है। ओनली ये कंडीशंस होनी चाहिए कि वो 18 ईयर्स का है या 18 ईयर से ज़्यादा का पर्सन है तो वो वोट दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। देखो, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट मतलब जो चुना जा रहा है, ऑफ कैंडिडेट्स जो पर्सन, व्यक्ति खड़ा हो रहा है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट मीन्स वो व्यक्ति जो इलेक्शन में खड़ा होता है सीट्स के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, उस व्यक्ति को हम बोल देते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति कैंडिडेट के लिए चुना जा सकता है या कौन सा व्यक्ति कैंडिडेट के लिए खड़ा हो सकता है। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन आल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। कोई भी वो व्यक्ति जो वोट देने का अधिकार रखता है, मीन्स जो 18 साल का है या 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है और जिसकी इकोनॉमिकली जो इंटरेस्ट होता है वो उसी देश के अंदर होता है, वो पर्सन इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। मिनिमम एज ऑफ कैंडिडेट इज़ 25 ईयर। उस पर्सन की जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट पार्टीज नॉमिनेशन इज ओपन कॉल्ड अ पार्टी टिकट। मीन्स जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपने कैंडिडेट को चुनती हैं। हु गेट अ पार्टी सिंबल, जिसको पार्टी का सिंबल, कोई प्रतीक दिया जाता है। प्रतीक से आप कह सकते हो जैसे कांग्रेस पार्टी है इंडिया के अंदर, उसका जो सिंबल है वो क्या है, हैंड का निशान है, हाथ का निशान है। और जो बीजेपी पार्टी है उसका जो सिंबल है वो क्या है, कमल का फूल है। एंड स्पोर्ट पार्टीज नॉमिनेशन इज ओपन कॉल्ड अ पार्टी टिकट। और जो पार्टीज़ हैं जब उन्हें नॉमिनेशन मिल जाता है तो उसके नॉमिनेशन को हम बोल देते हैं पार्टी टिकट। मतलब उसको वो टिकट मिलने पर ये डिसाइड हो जाता है कि ये पर्सन कैंडिडेट के लिए चुनाव में खड़ा हो सकता है। Every person who wishes to contest an election has a fill a nomination form। कोई भी वो व्यक्ति जो एलिजिबल है कैंडिडेट के लिए खड़ा होने के लिए, उस व्यक्ति को एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है एंड गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। और कुछ पैसा सरकार के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। मीन्स देखो, कई बार क्या होता है कि कोई कैंडिडेट जोश में आकर फॉर्म भर देता है, जब वो सिलेक्ट हो जाता है तो कुछ समय के बाद आकर वो ये कहता है कि मैं तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता, मैं सीट पे खड़ा होना ही नहीं चाहता। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाती है
In new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration. इन अ न्यू सिस्टम, देखो अभी सरकार ने क्या किया है कि एक नया सिस्टम बनाया है. उस नए सिस्टम में क्या है कि कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको पहले लीगली डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी. डिक्लेरेशन क्या होता है? जिसके अंदर वो अपने बारे में बताता है कि मुझ पर कोई भी कानूनी केस नहीं चल रहा है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, या मेरी फैमिली कैसी है, मेरी एजुकेशन कितनी है, या मेरे पास कितना पैसा है. ये सारी चीज़ें पहले से बतानी पड़ती हैं. अगर वो कैंडिडेट पहले से नहीं बताता, मान लो वो ये चीज़ नहीं क्लियर करता कि मेरे पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब मेरे पास कितना कैश है, कितना गोल्ड है, कितना पैसा है, और अगर बाद में चुने जाने के बाद उसके पास वो पैसा मिल जाता है तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाया जाता है. इसीलिए जो भी पर्सन नॉमिनेशन करता है इलेक्शन के लिए उसको पहले गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के दफ्तर में जाकर सुप्रीम कोर्ट के आगे अपनी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है. अब बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन की. इलेक्शन कैंपेन क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन टू बिगर इश्यूज ड्यूरिंग अ इलेक्शन. पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? जो राजनीतिक पार्टी हैं वो क्या करती हैं इलेक्शन के समय? वो अपना पूरा जोर लगा देती हैं कि जितने भी पब्लिक है, टोटली जितने भी पर्सन जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, उन सभी पर्सन को वो अपनी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट कर ले. मीन्स वो सभी तरह की फोकस करते हैं, सभी तरह के तरीके अपना लेते हैं कि जितने भी पर्सन वोट देने वाले हैं वो सारे के सारे हमारी पार्टी को वोट दें. इन इलेक्शन campaigning, the political parties have to agree for a model code of conduct. अब क्या होता है? जो इलेक्शन कैंपनिंग होती है, कैंपनिंग क्या मीनिंग समझ लो आप, एडवर्टाइजमेंट को बोलते हैं. जो इलेक्शन पार्टीज हैं वो क्या करती हैं? अपने अपने कोड से एडवर्टाइजमेंट करती हैं अपनी पार्टी की, जिससे लोगों को पता चलता है कि इस पार्टी से ये वाला कैंडिडेट, ये उम्मीदवार खड़ा हुआ है. द कंपनी ऑन टेक प्लेस फॉर अ 2 वीक. इसमें क्या होता है? हर एक इलेक्शन पार्टी को 2 वीक का 2 सप्ताह का समय दिया जाता है, जिसके अंदर जो कैंडिडेट है वो डेट ऑफ पोलिंग एंड काउंटिंग अ वोट, जब वोटिंग शुरू होती है और जब तक कि उन वोटों की काउंटिंग होती है तब तक उससे पहले 2 वीक का उन्हें टाइम दिया जाता है कि वो अपनी पार्टी की जितनी मर्जी चाहे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट के लिए वो अपने अलग अलग तरीके करते हैं, जैसे पोस्टर पेस्ट कर देते हैं, रोड शो करते हैं, समथिंग जो उनको सूटेबल लगता है एडवर्टाइजमेंट के लिए वो पार्टीज एडवर्टाइजमेंट करती हैं. द फाइनल स्टेज एंड इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर कास्ट फॉर पोल देयर वोट्स. मतलब लास्ट में फाइनल डे आ जाता है जिस दिन पर इलेक्शन की काउंटिंग की जाती है. पूल को हम बोल देते हैं वोट, जो हम वोट पर्सन देता है उसको हम बोल देते हैं पूल, और जो पोलिंग बूथ है जहाँ पर वोटिंग की जाती है उसको हम बोल देते हैं पोलिंग बूथ. अब हम एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं. आज हमने स्टडी किया इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया के अंदर. आज हमने स्टडी किया कि जनरल इलेक्शन क्या होते हैं, बाई इलेक्शन क्या होते हैं, या इलेक्शन के एरियाज़ क्या क्या होते हैं, रिजर्व्ड एरिया क्या होता है, वोट लिस्ट क्या होती है, या नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स क्या होते हैं, या इलेक्शन की कैंपेनिंग कैसे की जाती है, इलेक्शन की एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है. आई विश यू आर अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर. टुमारो आई विल कम बैक with the next part of lesson 4. Thank you student.